यहाँ पर मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप उसे देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं किसी एक ईयर को ले लेता हूँ, जैसे 2023 को ही ले लेता हूँ। आखिर 2023 में कितने क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो इधर जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं दोस्तों वो 2023 के हैं, सेट ए का। तो चलिए मैं गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और फिर इधर देखेंगे दोस्तों 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ दोस्तों 19 हुआ। इधर और क्वेश्चन है, मैं वो भी गिनवा देता हूँ। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इधर भी है दोस्तों, 34 हुआ था, 35 36 37 37 क्वेश्चन दोस्तों मान के चलिए टोटल 35 क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव में तो इससे भी ज़्यादा आ सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि यह चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों ट्रिक के साथ। पहले मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ और इसी की सहायता से सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। बस आपको इतना याद रखना। देखिए इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो आसान है। ऐसे तो सबका आपको मान भी याद रखना पड़ेगा। लाल बटे कक्का आपको याद रखना, ये हुआ हमारा लाल और नीचे दोस्तों कक्का। बीच में आप रेखा भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कम चल जाएगा। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का, यहाँ पर दोस्तों एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एल फोर ला होता है तो ये लंब हो जाएगा। और फिर उसके बाद ए फोर अ होता है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों के फोर क होता है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। बस इतना तो आपको पता होगा। और यहाँ पर आप ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, ये हमारा साइन हो जाएगा। साइन के बाद दोस्तों कोस होता है तो ये हमारा कोस हो जाएगा। उसके बाद कोस के बाद टेन होता है। अब इसका अपोजिट जो उल्टा होता है दोस्तों साइन का क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पर कोसेक ले लेंगे। फिर यहाँ पर कोस का दोस्तों सेक होता है तो इसे हम सेक ले लेंगे और इसको हम कोट ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया। इसके सहायता से दोस्तों आप सभी का फार्मूला निकाल लेंगे, टेन कोसेक और सेक का। तो देखिए ये हुआ क्या कि अगर यहाँ पर साइन का फार्मूला पूछे तो क्या होता, एल फोर लंब यानी लंब बटे कर्ण। और इसी की सहायता से दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोस का रहे तो कोस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए फोर क्या होता है आधार, तो कोस का दोस्तों आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर नीचे वाला रहे कोसेक का रहे यहाँ पर तो आप किस तरह लिखेंगे, कोसेक का दोस्तों आपको नीचे से लिखना। क्या है, पहले कर्ण है, नीचे कोसेक है तो नीचे पहले क्या है कर्ण है, तो पहले आप कर्ण लिखेंगे। उसके बाद ऊपर लंब है तो उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी तरह आप छुओं का निकाल सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दोस्तों फार्मूला रहता है, जैसे यहाँ पर क्या साइन है तो मान लीजिए यहाँ पर हम साइन एक्स ले लेते हैं। अब इसका अपोजिट आपको रखना है कोसेक, तो अपोजिट में दोस्तों आपको 1 बटा कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में रहेगा साइन एक्स या थीटा भी रह सकता है। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है कोसेक, अपोजिट में आपको 1 बाई कर दो। और यहीं अगर कोसेक एक्स रहे, जैसे यहाँ पर दोस्तों साइन के जगह पर कोसेक एक्स भी रह सकता है, तो इसका अपोजिट आपको सेम वही कर देना ऊपर वाला, यानी 1 बटा यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसके भी 6 फार्मूले बन सकते हैं। बस को आपको ये वाला याद रखना है। जैसे यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर मैं कोस एक्स ले लेता हूँ, कोस का उल्टा क्या होता है सेक एक्स। और फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर हम सेक एक्स लेते हैं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कोस एक्स। और अगर हम टेन एक्स लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 बटे क्या था नीचे कोट है, हाँ तो यहाँ पर कोट थीटा भी आप ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोट थीटा रहे तो वहाँ पर टेन थीटा कर दीजिएगा। उसके बाद ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइन को इधर रख कर इसको ये पट्टी भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी फार्मूला बन सकता है। ये प्लस में था, इसको उठा के ही पट्टी लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और भी फार्मूला होते हैं दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिखे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को उठा के ही पट्टी लाइए तो ये आके माइनस में हो जाएगा। इसी तरह और भी फार्मूले होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर टेन का है तो अब हम कोट के ले लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों आप लिख सकते हैं हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पर सिर्फ कोट का निकालना हो कोस स्क्वायर थीटा तो आप 1 को उठा के ई पट्टी ला दीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसके अलावा टेन कोस हाँ एक सेक का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। ये आपको याद रखना। एक और होता है कोसेक में कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस दोस्तों
कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको इतना याद रखना है, ये सभी काफ़ी उपयोग होगा दोस्तों क्वेश्चन को बनाने में। उसके बाद ये मान सभी बच्चे बार बार भूल जाते, तो मैं इसको भी ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ कि आप जल्दी किस तरह निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 0 डिग्री ले लिया हूँ, 30 डिग्री, 45, 60 और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए पहले एक संख्या लिख दीजिए 1, नहीं 0 तो 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर दोस्तों 4। फिर सभी को 4 से भागा दे दीजिए। आप अगर एक निकाल लेते हैं साइन का, तो साइन की सहायता से हम सभी को निकाल लेंगे। बस आपको ये याद रखना दोस्तों साइन का, उतना तो सभी को याद ही रहता। और इसका रूट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से भागा देंगे, 4 से 0 में करेंगे तो ये 0 ही आएगा, यानी कन्फर्म दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर रूट है तो ये तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल यहाँ पर दोस्तों 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 1 का भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा, 37 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 आ जाएगा। और 45 का मान तो इसे काट दीजिए, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। ऊपर 1 का तो निकल जाएगा, लेकिन नीचे 2 है तो इसका नहीं निकलेगा। अगर 4 रहता तो 2 निकल जाता, लेकिन कट के 2 आया, तो यहाँ पर 1/√2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 4 है तो 4 का तो निकल जाएगा 2, लेकिन 3 का नहीं निकलता है, तो वैसे ही रह जाएगा। 4 का हम सिर्फ निकाल देंगे, यानी √3/2 आ जाएगा। अभी 4 के काट दीजिएगा तो 1 बचेगा, √1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी साइन 90 का मान दोस्तों 1। ये हमारा आसानी से साइन आ गया, बस आपको इतना याद रखना। उसके बाद कोस का क्या करना, उलट देना, पीछे से आगे लिख दीजिए 1 है, उसके बाद √3/2 है और बीच वाला बीच में ही रहने दीजिए और फिर 1/2 हो जाएगा और इधर जाके 0 हो जाएगा। बस अगर आप एक याद रखेंगे दोस्तों, उसको उलट दीजिए, कोस हो जाएगा। उसके बाद tan का भी निकालना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। मैं एक फार्मूला बताता हूँ। मान लीजिए tan थीटा बराबर कुछ भी हो, x भी रह सकता है, तो साइन बटे कोस होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन का भी मान है और कोस का भी मान है। तो अगर हमें 0/1 करें तो यहाँ पर tan का मान क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों साइन का मान रख दिया और कोस का मान रख दिया, 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम ये 0 का निकालें तो 30 का निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला पर आपको रखना, जैसे 1/2 इस साइन का मान हुआ और ये दोस्तों कोस का मान √3/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और ये हमारा 1/√3 आ जाएगा, यानी 30 का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारा ये 0 आया था, 30 का मान दोस्तों 1/√3 आया था। उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, भागा देंगे, तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, √3/2 और फिर नीचे क्या 1/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, यानी इसे हम √3 भी लिख सकते हैं, 1 लिखे या ना लिखे। तो इस 60 का मान कितना है, √3 आएगा। अब यहाँ पर 1 बटा, देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टी 1/0 करेंगे, तो 0 जब नीचे रहता है दोस्तों तो इसका मान अनंत आता है, यानी इन परिभाषित भी आप कह सकते हैं। अब जो ये tan का मान आया इसको भी सेम उलट दीजिए, इन्फिनिटी को इधर ला दीजिए, फिर √3 1/√3 और इधर दोस्तों 0 हो जाएगा। ये फार्मूला मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स में अच्छे से रहे। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके सहायता से आप tan का निकाल लेंगे, फिर उस उलट दीजिएगा तो कोट का। अब देखिए सेक का कैसे निकालेंगे, तो सेक का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 1/कोस। यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ फार्मूला। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमें सेक का निकालना, तो इसका क्या होता है 1/कोस। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कोस का मान निकला हुआ है, तो अगर हम 1/1 करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी हमारा जो सेक 0 डिग्री का मान है 1 आ जाएगा। उसके बाद हम 30 का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोस का मान मतलब 30 का रखना है। तो 30 का मान क्या था, यहाँ पर √3/2 था, √3/2। तो जब 3 होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका मान 2/√3 आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 2/√3। और यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें वैसे ही करना, 1/1/√2। तो √2 तीसरा मारा है तो ये ऊपर जाके सिर्फ √2 आ जाएगा बटा में 1, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। फिर यहाँ पर 1/2 है तो इसको दोस्तों उलट दीजिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 0 का 0 ही रह जाएगा। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1/0 आ रहा है तो ये इन्फिनाइट होता है। हाँ, आपको ध्यान देना कि अगर 0 नीचे रहे तो ये इन्फिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित। अब सेम इसी को उलट दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2√3 और यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा। ये दोस्तों बटा है, आप अच्छे से लिखिएगा। तो बस आपको इतना करना है दोस्तों। अब बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए उसी पर दोस्तों इसको हम सोल्व करके बताते हैं कि किस तरह आप इसे जल्दी में सोल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों। तो देखिए
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों tan π/2 है। अब वो पाई का मान आपको पता होगा कि 180 डिग्री होता है और नीचे 2 है, तो इसे हम काट देंगे। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा tan 90 डिग्री। अब अभी मैंने बताया दोस्तों कि tan 90 का मान इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों। इसी तरह आपको बस 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को बना लेना है। और दूसरा का क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि 1/√3 किसका मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों tan 60 डिग्री का मान अभी आपको मैंने बताया कि 1/√3 होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है sec² -1। तो देखिए इसका भी मैं फार्मूला बताया हूँ दोस्तों, मैंने लिखवाया है, मुझे याद है। देखिए यहाँ पर sec² थीटा -1 है, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan²। ये इस फार्मूला पे निकला है दोस्तों, 1 को ऊपर टिला दिया तो इन्हें माइनस में हो गया, तो इतना बराबर हम इसको tan² थीटा लिख सकते हैं। बस आपको इस तरह भी याद रखना है कि इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, tan में होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा tan² थीटा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या π/4 है, तो 180 आपको 4 करना है। पाई का मान 180। अब इसे काटेंगे तो 4 × 16, 4 मरतबे में लगेगा, फिर 2 बचेगा तो 5 × 20 यानी 45 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों sin π/4 का मान कितना है, 45। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री रख देंगे, फिर माइनस कोस 45 डिग्री रख देंगे। अब आपको इसका मान पता होगा दोस्तों कि 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। ई प्लस में है, ई माइनस में है, तो कट के दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 0 आ जाएगा, बी में है। उसके बाद है यदि a + b = 90 डिग्री तो कोस a का बराबर है, मतलब क्या होगा वो बताना। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। a + b बराबर क्या है, 90 है। यहाँ पर पूछ रहा कोस a, तो a का मान निकाल लेता हूँ। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 90 - b। b को उठा के जब हम ही पट्टी लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमें कोस में लाना था, हम दोनों तरफ कोस से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो कोस 90 - b। अब देखिए यहाँ पर 90 है तो ये 0 होता है π/2। इस लाइन पे जब होता है दोस्तों तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी ये हमारा कोस से साइन में बदल जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। ये तो फार्मूला भी आपको पता होगा, याद भी होगा। अब यहाँ पर कोस ए बराबर पूछ रहा था, तो हमारा क्या है, साइन बी। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में दिया 3 थीटा बराबर 90। यहाँ पर दोस्तों 3 थीटा बराबर 90। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले थीटा का मान निकालेंगे, तो ये नीचे चला जाता है। फिर से अगर गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, 3 × 3 = 9। ये दोस्तों 30 डिग्री आ गया। हमारा थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर पूछ रहा कोस थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या रखेंगे हम, 30 डिग्री रखेंगे। अब आपको पता होगा कोस 30 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1 + tan² थीटा। तो हाँ, अभी मैंने यहाँ पर बताया दोस्तों कि 1 को ऊपर टिला दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट sec² थीटा। ये मैंने पहले ही लिखवा रखा है दोस्तों फार्मूला, अगर आप उतना याद कर लेते हैं तो अधिकतर फार्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको सभी फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। अगला 1/√3 किसका मान है। तो देखिए साइन में तो 1/√3 नहीं होता, कोट में होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो इसे हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे हमें चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये भी 8वां का दोस्तों बी। यहाँ पर 6 गुने क्या है, कोट π/3 है, तो यहाँ पर 180 डिग्री रखेंगे दोस्तों तो कट जाएगा, यानी यहाँ पर 3 से काटेंगे तो छोड़ती है 18। कोट 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो ये तो अब नहीं कट सकता दोस्तों, यानी इसका मान नहीं है। उसके बाद सी में क्या है, tan π/6 है। यहाँ पर दोस्तों हम रख लेते हैं 180/6, तो ये भी कटेगा, छोटी 18 यानी 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान ही दोस्तों 1/√3 होता है। तो आपको ऑप्शन भी से भी सभी को चेक कर लेना दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है √3 कोसेक थीटा बराबर दोस्तों 2 है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा /√3 होता है। अब आपको ये सोचना है कि कोसेक में किसका मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एक बार फिर से लिख लेता हूँ, कोसेक में 60 डिग्री का मान होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 2/√3 होता है। आप इसको उलट के भी निकाल सकते हैं दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन में क्या होता है, 3/√2, और इसको उलट दीजिए तो 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कोसेक से कोसेक हट जाता है, यानी माने तो कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है, इसलिए इसका थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में भी हमें फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका भी फार्मूला मैंने बताया दोस्तों, 1 + tan² है। तो 1 + tan² ए है तो ए ही देंगे, तो क्या होता है, sec²। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ। ऐसे तो आपको माइंड में ही करना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आपको उतना ध्यान नहीं देना है। तो 1 + tan² ए है, तो ये क्या हो जाएगा, sec² ए।
और नीचे जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि सेक को हम तोड़कर, जो शुरू में लिखाए थे लाल बटा कक्का में, यहाँ पर सेक है तो इसको तोड़कर दोस्तों हम कोस भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और ये कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसमें 4 फंक्शन है दोस्तों, तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। और देखिए एक बार मैं समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कर देता हूँ, 1 बटे कोस स्क्वायर ए है गुने, और ये ऊपर चला जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर हो जाता है और 1 नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब एक फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों मान निकालने घड़ी कि साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स बराबर टेन होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। टेन ए एक्स बराबर बताया था दोस्तों साइन बटे कोस होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यानी इसका सही आंसर जो आएगा दोस्तों वो टेन स्क्वायर ए ही आएगा। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बी दिया हुआ है तो इसको आपको सुधार लेना। हाँ, उसके बाद है यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको क्या करना है, जो √2 है उसको नीचे ला देना, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि कोस में 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों। 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब यहाँ कोस से कोस हट जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद सेम क्वेश्चन दोस्तों 10वां ही की तरह है, लेकिन यहाँ पर कोट है, हाँ, और नीचे 10। तो यहाँ पर भी इसका फार्मूला दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो टेन है तो इसका अपोजिट सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको भी हम तोड़ेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर, और नीचे दोस्तों सेक है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे कोस स्क्वायर। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है मैं यहाँ पर करके बताया था कि नीचे वाला ऊपर हो जाता और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर जो सबसे नीचे है दोस्तों मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर ये साइन हो जाएगा नीचे। अब कोस बटे साइन, यहाँ पर मैं टेन का बताया था, लेकिन कोस बटा अगर साइन रहे तो ये कोट होता है, आपको याद रखना दोस्तों, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी में है। और उसके बाद जो मैंने लाल बटा कक्का लिखाया था दोस्तों उसका उपयोग इधर होने वाला है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ साइन थीटा बराबर दोस्तों 3/5 दिया हुआ, अब बोल रहा है कोस थीटा का मान निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या होता है देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लाल बटे कक्का, तो ये हमारा साइन होता है यानी लंब बटे कर्ण, ये क्या दिया हुआ दोस्तों लंब बटे कर्ण दिया हुआ, और कोस थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो यहाँ पर हमारा दिया ही हुआ है ये 5, और हमें चाहिए क्या आधार, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 25 माइनस 3 तिया 9 यानी 16, अब 16 का दोस्तों 4 होता है, तो हमारा कोस में कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। हमारा सही आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना 4/5 ऑप्शन ए में है। और उसके बाद 14 में है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ दोनों सेम लग रहा है दोस्तों 9 तो हम क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 9 निकाल लिए दोस्तों तो यहाँ पर बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर मैंने लिखाया था दोस्तों कि 1 होता है, तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 2 साइन 38 डिग्री कोस 52 डिग्री। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट में कैसे बनाना, तो ऊपर नीचे का आप जोड़ लीजिए 28 और 52, अगर दोस्तों यहाँ पर 90 आ जाए तो इसका मान 1 होता है, 8 2 10 5 3 8 1 90 हो रहा है, हाँ हो ही रहा, 90 आ जाए तो दोस्तों इसका मान आपको कन्फर्म 1 मार देना है, लेकिन कैसे आया वो भी मैं बता देता हूँ। दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो डायरेक्ट आपको 1 मार देना है। अब यहाँ पर इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ 2, और यहाँ पर साइन 38 डिग्री है, तो किसी दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला को ही बदल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या साइन है तो इसको दोस्तों मैं कोस में ले लेता हूँ, क्यों यहाँ पर अब मैं 90 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर 38 है, हाँ तो 38 हो जाएगा, और 90 में से फिर घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, नीचे वाला जैसे वैसे ही रहने दीजिए, दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 90 में से इतना घटा देंगे दोस्तों तो 52 आ जाएगा, हाँ नीचे जो है वही आ जाएगा, तो कोस 52 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री अभी कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, तो वही फार्मूला हम लगाएं दोस्तों घटाकर, तो ये कट गया, तो यहाँ पर 2 गुने 1 बराबर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखेंगे दोस्तों tan थीटा बराबर √3 है, तो बस आपको ये देखना है कि tan में √3 किसका मान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, ऑप्शन 60 डिग्री जो डी, हाँ
का मान दोस्तों यहाँ पर √3 होता है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद cos 60 डिग्री +1 बट cos 60 डिग्री -1 का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। यहाँ पर हम उसका मान रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 +1 दे देंगे और नीचे भी दोस्तों 1/2 -1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 2 एकम 2 यानी तो ये गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1, इसको करेंगे तो 1 एकम 2 यानी 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा और इसे घटा देंगे दोस्तों तो 2 बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा यानी -1 आ जाएगा। और -1 नीचे नहीं लिखा था, 1 लिखा था लेकिन माइनस नीचे नहीं लिखा था, इसलिए माइनस को हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3/1 या 3 भी लिख सकते हैं, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला साइन tan 60 डिग्री का मान होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई बार मैं इसको बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से और क्वेश्चन को सोल्व भी करके बताया हूँ। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये भी आप नहीं जानते तो समझिए कुछ नहीं जानते आप। और अगला है 19 नंबर में sin 18 और 72। तो देखिए जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका मान 1 कर दीजिए। अगर आपको इसको बनाना है दोस्तों तो किसी एक को बदल दीजिए 90 करके, 90 माइनस करके इतना, जिस तरह मैंने इधर एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर अगला है tan a बराबर होगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि tan का अपोजिट क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोट 90 - a। यहाँ पर दोस्तों इसका बराबर ऑप्शन ए वाला सही आंसर है। उसके बाद दिया हुआ sin a बराबर इतना, तो cos a का मान ज्ञात करें। हाँ, तो फिर से हम दोस्तों लाल बटा कक्का ही लगाना पड़ेगा। sin a बराबर 3/4, तो पूछ रहा है cos a का मान। तो यहाँ पर देखिए लाल बटे कक्का आपको लिख लेना दोस्तों ताकि गलती ना हो। तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण और कोस में क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं है तो आधार हम निकाल लेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा 4 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 × 16 - 3 × 9, तो यहाँ पर हाँ √7 आ जाएगा। तो कटा तो नहीं दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा दे रहा है कि नहीं, √7/4 है। हाँ, ऑप्शन डी में है तो वही सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर। वहाँ पर दोस्तों 0 होना चाहिए तभी यह सही होगा क्वेश्चन, क्योंकि थीटा किसी का मान होता ही नहीं है। तो आप चेक करेंगे साइन 90 का मान दोस्तों 1 होता है, कोस 90 का मान, हाँ देखिए कोस 90 का मान दोस्तों इसका अपोजिट कर दीजिए तो कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आपको मान सभी के अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिए इसमें कितने हैं 1 2 3 4 फंक्शन दिए हुए हैं। तो 4 में से किसी 2 को आप बदल दीजिए, जैसे tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, यहाँ पर दोस्तों tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो यहाँ पर किसी 2 को आप बदल दीजिए, जैसे मैं शुरू वाला को रहने देता हूँ tan 15 डिग्री और यहाँ पर क्या 75 है। तो इसको हम यहाँ पर बदल देंगे दोस्तों। अगर 90 से घटा देते हैं तो ये हमारा कोट में बदल जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों हम 90 से घटा देंगे यानी 90 - 80 कर देंगे तो ये हमारा कोट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। अब 90 में है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, यानी कोट हो जाएगा यहाँ पर 75। हाँ, तो ये 15 आ जाएगा और फिर यहाँ पर दोस्तों घटा देंगे 90 में से 80 तो ये 10 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर 10 है दोस्तों, इन दोनों को आप एक जगह लिख लेंगे तो इतना का मान 1 होता और फिर इतना का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम साइन का मान निकाल लेते हैं। 2 sin थीटा बराबर 1 है तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 को नीचे ला दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। यहाँ पर दोस्तों हम मान रख देंगे तो ये 30 का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिए बोल रहा है इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर है, अब थीटा के जगह पर हम 30 रखेंगे, 30 डिग्री और +3 है तो यहाँ पर क्या बनेगा कोस 30 डिग्री। अब यहाँ पर कोट, हाँ कोट 30 डिग्री का मान आपको दोस्तों लिखना, तो 3 × √3। यहाँ पर कोट का मान कितना होता है √3 फिर +3 दे देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो 3 × 3 और +3 तो 3 × 9 +3 यानी इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोस A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक दोस्तों समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर C 90 डिग्री है, ABC तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया।
मान लीजिए यहाँ पर हाँ इस सी हो गया, तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, यानी इसका और इसका। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो आपको पता होगा कि तीनों कोना का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 45 डिग्री होगा, ये हमारा 45 डिग्री होगा। 45 45 90 और 90 90 180, यानी तीनों जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमें, कोस ए प्लस बी का मान। तो यहाँ ए का मान क्या है 45 डिग्री, यानी कोस 45 डिग्री हाँ प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस 90 डिग्री। अब आपको पता होगा कि कोस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद 27 नंबर में दोस्तों दिया हुआ 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि 2 को बाहर ही रहने देता हूँ, कोस 60 का मान देंगे तो 1/2 होता है दोस्तों, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने 1/4। अब इसे हम काट देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आगे दोस्तों, 7 3 10, तो हाँ 0 6 2 8 1 9, 90 आ जा रहा है दोस्तों, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है tan थीटा का मान इतना, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से आ गया दोस्तों लाल बटा कक्का वाला। तो मैं इधर एक बार लिख लेता हूँ इसको, 29 नंबर क्वेश्चन। tan थीटा बराबर क्या है 8/15, और हमें निकालना क्या, कोसेक थीटा बराबर, तो tan में क्या होता है लाल बटे कक्का, यहाँ पर दोस्तों हमारा tan आता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और कोसेक हमारा यहाँ पे आता है। ये दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था, तो क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर हमारा लंब दिया हुआ दोस्तों 8, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ। कर्ण निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि कर्ण हमारा ये वाला होता है सबसे बड़ा रेखा दोस्तों, तो इसे जोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो यहाँ पर 225 प्लस 8 8 64, तो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 289। अब ये किसका होता है, हाँ 17 का होता है। यहाँ पर कोसेक में क्या आ जाएगा 17/8 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो फार्मूला ही है, इसका भी मैंने लिखवा ही दिया था दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार रट लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको आगे के क्वेश्चन भी सोल्यूशन चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आगे का क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर दें, ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन न रहे इस चैप्टर से।